आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 48। श्री राम जी के बन जाने के पश्चात छठी रात को आधी रात के समय महाराज दशरथ जी को अपने एक पाप कृत का स्मरण हो आया। पुत्र शोक से पीड़ित महाराज दशरथ जी अपने उस पाप कर्म का स्मरण कर पुत्र वियोग से संतप्त महारानी कौशल्या जी से बोले, हे कल्याणी, मनुष्य अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करता है उस भले या बुरे कर्म का फल कर्ता को अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति पलाश अर्थात ढाक के लाल लाल पुष्पों को देखकर फल पाने की अभिलाषा से आम के पेड़ों को कटवाकर पलाश वृक्ष को सींचता है, फल लगने के समय फल ना पाकर उसे निश्चय ही पछताना पड़ता है। हे देवी, मैंने भी आम के वृक्ष को काटकर पलाश के वृक्ष को सींचा है। अब फल आगमन काल में श्री राम को त्याग कर मुझ दुष्टमती को पछताना पड़ रहा है। हे कौशल्य, अपनी कुमार अवस्था में अपने को शब्दवेदी कहलाकर प्रसिद्ध होने की कामना से धनुष धारण कर मैंने वो पाप किया था। हे देवी, वही स्वयं किया हुआ मेरा पाप दुख के रूप में मुझे इस प्रकार प्राप्त हो रहा है जिस प्रकार अज्ञानवश बालक विष खाकर कष्ट सहता है। हे देवी, ये उस समय की बात है जब तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था। मैं युवराज था। उन्हीं दिनों एक बार काम के वेग को उत्तेजित करने वाली वर्षा ऋतु आई। उस अत्यंत सुखद समय में मैं शिकार खेलने की इच्छा से कवच धारण कर धनुष हाथ में ले रथ पर बैठकर सरजू नदी के तट पर गया। रात्रि में जल पीने के लिए नदी के घाट पर आने वाले वनभय से हाथी अथवा अन्य किसी बनेल पशु को मारने का इच्छुक मैं उस समय इंद्रियों के अधीन हो गया था। इसी बीच अंधकार युक्त प्रदेश में जल भरते हुए घड़े का शब्द सुन मैंने समझा कोई हाथी चिघाड़ रहा है। मुझे दिखलाई कुछ ना पड़ा, मैंने केवल शब्द ही सुना। मैंने तर्कस से सर्पविष सदृश तीक्ष्ण और चमचमाता हुआ बाण निकालकर उस हाथी को बेधने की इच्छा से शब्द की ओर लक्ष्य करके छोड़ दिया। मैंने ज्यों ही भयंकर सर्पविष के समान तीक्ष्ण उस बाण को छोड़ा त्यों ही मुझे उस स्थान पर किसी वनवासी का शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ा। बाण से मर्माहत होकर गिरते हुए किसी व्यक्ति का हाय हाय शब्द हुआ। उस करुणापूर्ण वाणी को सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। दीन और उदास होकर मैं सरजू तट के उस स्थान पर पहुंचा जहां एक तपस्वी बाण से घायल पड़ा था। उस तपस्वी के सिर की जटाएं बिखरी हुई थीं। घड़े का जल फैल गया था। शरीर रक्त एवं धूल से व्याप्त था। वो भूमि पर पड़ा था और बाण की व्यथा से तड़फड़ा रहा था। मुझे भयभीत और विकल जान अपने दोनों नेत्रों से मेरी ओर देखकर और मुझे अपनी नेत्राग्नि से दग्ध करते हुए वो एक कठोर वचन बोला, हे राजन, वन में निवास करने वाले, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने अपने एक ही बाण से मेरे मर्म स्थलों को घायल कर मेरे माता पिता को भी, जो दुर्बल तथा अंधे हैं एवं मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए प्यासे बैठे होंगे, मार डाला। हे राजन, अब आप शीघ्र मेरे पिताजी के पास जाकर उन्हें ये समाचार दो। उनके पास जाकर आप उन्हें प्रसन्न करें जिससे वह आपको श्राप ना दे दें।
हे राजन, तुम शोक मत करो और मेरे इस बाण को निकाल दो। उसकी दीनहीन एवं कातर अवस्था देखकर मैंने बाण खींच लिया। बाण खींचते ही उस मुनि पुत्र ने अत्यंत भयभीत हो मेरी ओर देखा और अपने प्राण छोड़ दिए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।